सुपरवाइज़र ने ना मुझे कहा कि प्रेस पे खड़े हो जाओ। मैंने कहा सर जी मुझे नहीं चलानी आती। उसने ना मुझे धक्के से खड़ा किया। सुपरवाइज़र थे वो मुझे छोड़ के भाग गए दूसरे खाते की तरफ। 2 घंटे मैं ऐसे ही खड़ा रहा। अच्छा, इन्होंने पूछा तक नहीं है। वो कह रहे थे हमारा दिल घबरा रहा है। ये आलीशान बिल्डिंगें खड़ी होती हैं इन जैसे वर्करों की वजह से। और कि जब इसको चोट आई है, जब परेशानी आई है, तो यहाँ पर मैनेजर जो था उस वक्त, या नाइट शिफ्ट इंचार्ज था, जो भी था, वो उसका अपना दिल घबराना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूँ फाइज सुख्ताई। नाज़रीन, इस वक्त मैं शेखुपुरा रोड के ऊपर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं शफ़ी इंडस्ट्री, जो कि जूते बनाने वाली एक प्राइवेट कंपनी है, इसके बाहर खड़ा हूँ। ये नौजवान आप मेरे साथ जो देख रहे हैं, ये नौजवान इसी फैक्ट्री के अंदर मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ पर आता है। अच्छे खासा सेहतमंद इंसान आता है और उसके बाद इसका ये हाल हो जाता है। अफसोस की बात तो ये है कि इसको बजाय इसके इलाज मुआवजे के लिए कुछ दिया जाता, इससे इसका जो नौकरी भी गई, हाथ भी गया और उसके बाद इसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जी भाई, क्या मामला है? आप यहाँ पर कब आए थे नौकरी पे? मैं सर यहाँ पे आया था काम करने के लिए, इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे अंदर लगे मुझे रख लिया नौकरी पे? जी रख लिया। किस लिए रखा था? क्या काम करना था आपने? वो मार्किंग करनी थी। मार्किंग? हाँ जी, किस चीज़ की मार्किंग करनी? मार्किंग जो शूज़ के होते हैं तले, तले, ठीक है। उन पे मार्किंग करनी थी। ठीक है। तो सुपरवाइज़र ने ना मुझे कहा कि प्रेस पे खड़े हो जाओ। मैंने कहा सर जी मुझे नहीं चलानी आती। हम्म। तो उसने ना मुझे धक्के से खड़ा किया और प्रेस पे खड़ा करके मैंने कहा सर जी इसका ना प्रेस का बटन ख़राब है। अच्छा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं जुगाड़ लगा कर देता नहीं, हूँ। जब उसने आपको प्रेस का कहा है तो आपने उसको कहा नहीं कि मैं प्रेस का काम नहीं जानता, मैं मार्किंग के लिए आया हूँ? मैंने उसको कहा था और उसने ज़बरदस्ती मुझे प्रेस पे खड़ा किया। तो उसने क्या कोई रीजन, वजह बताई कि क्यों खड़ा कर रहे हैं आपको प्रेस पे? वो गए, ये नहीं मुझे बताया है अच्छा, उसने। ठीक है। और ठीक। उसने मुझे ज़बरदस्ती प्रेस पे खड़ा किया है हम्म। और प्रेस पे खड़ा किया और मैंने उसको बताया भी है कि बटन ख़राब है प्रेस का। ठीक है। उसने खुद ही से जुगाड़ लगाया है। हम्म। और जब वो ऐसे जुगाड़ लगा कर चले गया तो मैंने प्रेस में से सोल उठाने लगा था। हम्म। प्रेस पंप हो गया था। अच्छा, तो ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो शफ़ी इंडस्ट्री है, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो इसके मालिकान है वो इस बात से बिल्कुल लाइलम होंगे। जो निचला अमला है वो इस मामले में सारा ज़्यादती ज़रूर कर रहा होगा। आप देख सकते हैं कि कैमरामैन भाई ये पीछे दिखाएं कि यहाँ लिखा हुआ है 18 साल से कम उम्र जो अफराद हैं उनके यहाँ पर मुलाजमत भी नहीं दी जाती। यकीनी तौर पर ये कंपनी पॉलिसी होगी और ये सारी चीज़ों को देख के ही बनाई जाती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मालिकान के इल्म में लाए बगैर किस तरह से यहाँ पर जो मैनेजर हैं वो सारे मामलात को किस तरह से देख रहे हैं, और उसके बाद जो सोशल वेलफेयर का दायरा फ़िरोज़ वाला है उसकी नेग्लिजेंसी का अंदाज़ा लगा लें कि अगर फ़िरोज़ वाला में बात करें तो यहाँ पर ना ही किसी लेबर के कोई कार्ड बने हुए हैं और जगह जगह बच्चे जो लेबर के जो 18 साल से कम उम्र अफराद हैं वो जगह जगह आपको काम करते नजर आएंगे। खैर, उसके बाद क्या हुआ जब आपकी उंगली यहाँ पर आ गई? उसके बाद सर जी मैं यहाँ पे आया, कागज़ दे, इन्होंने ना मुझे आगे से कहा नहीं नहीं, मुझे ये बताया जब आपकी उंगली अंदर आ गई उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो मेरे साथ सुपरवाइज़र थे वो मुझे छोड़ के भाग गए दूसरे खाते की तरफ। और क्यों? मैं क्यों गए? वो कह रहे थे हमारा दिल घबरा रहा है, हमारा दिल अच्छा, घबरा रहा यानी है। कि आपके ये हाथ की कंडीशन देख के? हाँ जी। अच्छा। तो भाग के दूसरे खाते, वहाँ से मैं खुद आया यहाँ पे 2 घंटे मैं ऐसे ही खड़ा रहा। अच्छा। इन्होंने पूछा तक नहीं है, ठीक क्या हुआ कैसे नहीं, खून मेरा बहुत ज़्यादा तब गिर गया उसके था। बाद फिर हॉस्पिटल कहाँ गए आप? कैसे अपने तौर पे गए? आपके भाई लेके गए या इन्होंने भेजा? इन्होंने नहीं भेजा, यहाँ पे 2 दोस्त थे मेरे, ठीक है। वो मेरे साथ काम करते थे, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे लगे हैं। हाँ, तो नाज़रीन, जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये नेग्लिजेंसी मैनेजर का जो तबका है वहाँ से शुरू होती है। किस तरह से एक बंदा वर्कर खून पसीने की अपनी मेहनत करने के बाद ये आलीशान बिल्डिंगें खड़ी होती हैं इन जैसे वर्करों की वजह से। और कि जब इसको चोट आई है, जब परेशानी आई है, तो यहाँ पर मैनेजर जो था उस वक्त, या नाइट शिफ्ट इंचार्ज था, जो भी था, वो उसका अपना दिल घबराना शुरू हो गया। और ये जो वर्कर था जो अपना खून पसीने की जो कमाई मेहनत से इनके लिए दिन रात जो यहाँ पर काम करता है, जिसकी सैलरी स्लिप भी मेरे पास मौजूद है, 22,000 रुपया उसने पूरा महीना काम किया उसकी बनती है। तो उसके बाद इनको कोई पकड़ने नहीं आया। यहीं के 2 वर्कर इसके साथ जाते हैं हॉस्पिटल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैनेजर की यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी थी पर उसने गाड़ी नहीं दी। अच्छा, फिर वो लड़के ने अपनी मोटरसाइकिल पे मुझे लेके गए थे हॉस्पिटल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या सारा ये बताओ? उसके बाद ये हुआ, मेडिकल करा कर मैं कागज़ लेके आया तो इन्होंने मुझे ये कहा कि चलो हम आपकी मदद कर देते हैं। ठीक है। पर इन्होंने एक दिया, एक पेमेंट के बाद उन्होंने पेमेंट किया
उसके बाद अभी तक मेरे कागज़ अंदर ही जमा है, एक्स्ट्रा वगैरह सब कुछ इन्होंने मुझे। आपने यहाँ पर नौकरी की है? मैंने 3 महीने की है। 3 महीने की है। 3 महीने कितनी तनख्वाह मिली है आपको? मुझे 3 महीने में एक पूरे महीने की मिली और एक आधे महीने की अच्छा, मिली। ये जब सारी चोट लगी है उसको कितनी देर हो गई है? उसको भी 3 महीने हो चले हैं। 3 महीनों में कितने पैसे दिए इन्होंने आपको? इन्होंने सिर्फ एक 5,000 रुपये ही दिया बिल का, वो उसके बाद इनके पास बिल जमा इन्होंने यानी कोई नौकरी से भी निकाल दिया है। ठीक है। तो नाज़रीन, ये है इस्तेसाल गरीब का किस तरह से किया जाता है। दिन रात जो लोग मेहनत करते हैं खून पसीने की यहाँ पर अपना यहाँ पर देने के बाद जो यहाँ के मालकन है, जो इस वक्त शायद इस सारे वाक़े से लाइलम हो, किस तरह से मैनेजर जो यहाँ पर वो भी गरीब तबका होगा, लेकिन जब उनके पास कोई इक़्तिदार आ गया तो किस तरह से एक जो मज़दूर है उसके साथ उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसका हाथ बर्बाद कर दिया, और मैनेजर साहब अपनी गाड़ी नहीं बल्कि उनका तो दिल घबराना शुरू हो गया। तो ये सारी सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो शेखुपुरा और जो फ़िरोज़ वाला का जो लेबर डिपार्टमेंट है, जिसका काम ही मज़दूर को उसका हक देना है, वो कहाँ सोया हुआ है। अहकाम बाला के लिए ये बात बहुत जो हैरान कुन तो नहीं होगी, क्योंकि वो इन बात के आदी हैं। इस तरह से मज़दूरों के साथ यहाँ पर ये खिलवाड़ हो रहा है। तो आप ये सारी सूरत हाल आपने इस नौजवान से सुन ली। इसको कोई मेडिकल या इसकी कोई तावन करने के अलावा इसको तो नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। ये सारी सूरत हाल है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी TV।